Welcome to eShala. नमस्कार दोस्तों, मैं नमन सिंह स्वागत करता हूं आपका ईशाला में। आज हम बात करेंगे वैदिक संगीत में आने वाले साम गीत के भागों की। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारे वैदिक संगीत की सीरीज चल रही है और इससे जुड़े जो भी हमारे पिछले वीडियोस हैं, आप हमारे आई बटन पे आप क्लिक करके सारे वीडियोस आप पा सकते हैं। और सारे वीडियो की हमने वैदिक संगीत की पृष्ठभूमि तैयार करी है अपनी इस सीरीज में। तो ये हमारी सीरीज है, आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको एक सफर पता चलेगा आज की वीडियो का, जो कि हमारा चलता रहेगा सफर, क्योंकि ना गीत खत्म होगा ना संगीत खत्म होगा। हाँ, वैदिक संगीत की सीरीज एक समय पे खत्म हो जाएगी, लेकिन जहां तक हमारा प्रयास है, हम आपको वैदिक संगीत से जुड़े हर उन पहलुओं से आपको मिलवाएंगे जो वेदों में वैदिक संगीत से जो ग्रंथ बने, और यहां तक कि हम आपको बात बताएंगे। बात जब ग्रंथों की आएगी तो फिर वो अलग विद्वानों की हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। लेकिन अभी वैदिक संगीत, वैदिक साहित्यों में जो संगीत के विषय सामग्रियां आई हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। और आपको ये बात हम बताना जरूर चाहेंगे कि विशेष रूप से ये परीक्षा के अंतर्गत हम तैयारी करा रहे हैं। आम बोलचाल में भी आप जनरल से सामान्य रूप से भी आप वैदिक संगीत की भी आप जैसे कि हम लोग चर्चा करते रहते हैं अपने वीडियोस में, तो आपको इनकी भी चर्चा मिलेगी। आपको थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान के रूप में भी आपको चर्चा मिलेगी। लेकिन हमारा जो उद्देश्य रहता है वो परीक्षा को लेकर के विशेष रूप से रहता है, ठीक है। और ये मैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आज हम बात करेंगे साम गीत के भागों की। तो इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियोस को शुरू से आखिरी तक, वीडियोस को और आज की वीडियो को भी हमारे शुरू से आखिरी तक जरूर से जरूर देखें। इससे आपको यह पता चलेगा कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करके, कंपाइल करके छोटी सी चीज में आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो हमारी मेहनत इसी में सफल है कि आप हमारे कम से कम वीडियोस को देखें और जरूर से जरूर एक लाइक कर दें और शेयर जरूर से जरूर करें कि ये जानकारी ज्यादातर लोगों के पास पहुंचे, ठीक है। चलिए हम इसी के साथ में आगे बात अपनी बढ़ाते हैं। हमारा आज का विषय था साम गीत के भाग। तो हमने जैसे कि आपको बताया था पहले, इससे पहले भी स्वरों के बारे में बताया था, उदात, अनुदात, स्वरित, ये सब होते हैं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स लिए। तो हमने आज जो लिया है साम गीत के भागों की। इन भागों को हम भक्तियां भी बोलते थे, साम की भक्तियां। तो हम लिख सकते हैं भाग या भक्तियां, ठीक है। वैसे जितना भी प्राचीन संगीत, वैदिक संगीत होता था, वो प्रॉपर भक्तियों से ज्यादा रिलेट करता था, है ना। लेकिन चूंकि आज थोड़ा सा तो परिप्रेक्ष्य में बदलाव हुआ ही है, जैसा कि हम सबको पता है। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि वो आज भक्तियां नहीं है। हाँ, थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य चेंज हो गया है। लेकिन आज हम चूंकि बात कर रहे हैं शाम की भक्तियों को, बाय द वे भक्तियों की ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये भक्तियां जो होती थी, इनको बेहतर आप जान लीजिए क्या होती थी। ये हमारी 5 टाइप की भक्तियां होती थी, शाम के भाग होते थे। पहला होता था हमारा हिंकार। हमें कहीं कहीं हुंकार करके भी सुनाई देता है, लिखा दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रस्ताव। नेक्स्ट हमारा आता है उद्गीत। नेक्स्ट हमारा आता है प्रतिहार। लास्ट है हमारा निधन। इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। बहुत छोटी सी चीज है कि ये हमारा होता था साम के भाग, हिंकार या हुंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और लास्ट में हमारा निधन। ये हमारे भाग होते थे। अच्छा, ये गाता कौन था? ये जो हमारे साम गायक, आपको पता होगा हमारे साम गायक क्या कहलाते थे। ये 3 प्रकार के साम गायक होते थे। गायक ये कौन कौन होते थे? पहला हमारे होते थे प्रस्तोता। प्रस्तोता। नेक्स्ट होते थे उद्गाता।
और हमारे लास्ट होते थे प्रतिहर्ता। ठीक है, प्रतिहर्ता। ये हमारे तीन मुख्य रूप के साम गायक होते थे, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता। अब बात आती है ये पांच भागों को ये तीन गायक कैसे गाते थे, कब गाते थे, बात यहां पे ये आती है। और यहीं से कुछ अलग से प्रश्न जो होते हैं प्रस्फुटित होते हैं। अच्छा, हम आपको बात समझाने के बाद में प्रश्नावली भी कैसे बनती है उसको भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप थोड़ा सा इसको जरूर से जरूर जानिएगा। आपको ये बात हो गई, ये हमारे पांच भाग होते थे, ये हमारे साम गायक होते थे। तो इनका एक सिस्टम होता था, एक तरीका होता था करने का, गाने का, कि जैसे मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं। एक छोटा सा चार्ट है, ये मैंने एक छोटा सा मतलब एक क्रिएशन किया है हल्का सा, बस उसको क्रिएशन क्या किया है, उसको एक छोटे से तरीके से मैंने उसको समझाने का प्रयास किया है। तो आपको मैं बता रहा हूं, यहां पे मैं अपने कुछ गायकों का नाम लिख देता हूं। कुछ क्या, तीन थे, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। ठीक है, ये तीन मुख्य गायक होते थे। ठीक है, इन तीन मुख्य गायकों के भी अपने अपने प्रकार होते थे। ये हो गए हमारे साम गायक। और आपको ये पता होगा कि हमारे जो साम गायक होते थे उनमें से जो सबसे हेड होते थे, भाई सबसे हेड भी तो गायक होते थे, उन सब में से सबसे हेड गायक हमारे होते थे उद्गाता। और हेड गायक का क्या मतलब होता है, जो मेन चीज गाए। लेकिन वो तो पांच भाग थे। अब मैं पांच भाग एक फिर से मैं लिख देता हूं इसके नीचे, जैसे कि मैं हुंकार, जिनको हिंकार भी बोलते थे, है ना, हिंकार भी कहीं भी आता है लिखा, तो वो एक आप कंसीडर करिएगा। फिर आता है प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निधन। ठीक है, तो ये हमारे होते थे पांच भाग। तो सबसे पहले क्या होता था, हमारा जो हुंकार होता था, तो ये तीनों गायक जो थे इन भागों को कैसे इन्वॉल्व होते थे, इन भागों में कैसे इन्वॉल्व होते थे। और आपको ये भी बता दिया जाए कि ये चीजें जो होती थी, ये जो ऋग्वेदी मंत्र होते थे साम संगीता, चूंकि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, अभी देखिए अभी लिखा था, मिटा दी, मुझे याद नहीं, खैर, तो साम मैंने लिखा था। तो साम ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर हमारी साम की बात हो रही है। साम, साम संगीता के अंतर्गत गाए जाने वाले साम। तो जो साम होते थे उनको गाते थे, तो कैसे गाते थे, ये जो हमारे तीनों गायक होते थे, ये तीनों मिल करके, ये जब गायन शुरू होता था तो मंत्र होते थे, उसमें मंत्र को ही गाते थे, उसमें सरस्वर पाठ करते थे या गाते थे, दोनों हो सकता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीनों गायक मिल करके गाते थे हुंकार। अच्छा, हुंकार में होता क्या था, हुंकार में होता था ओम, ओम कहकर गायन शुरू करते थे अपना। ठीक है, उसके बाद में हमारे जो प्रस्तोता होते थे, ये तीन गायक मैंने बताया ना, जिसमें मुख्य उद्गाता होता है, बीच में बैठे रहते थे, और हमारे इधर साइड दाहिनी तरफ बैठते थे प्रस्तोता, बाईं तरफ बैठते थे प्रतिहर्ता। उनको उपाधि थी, ये किसी गायक का नाम नहीं है, उपाधि है। ठीक है, तो जो प्रस्तोता भैया होते थे हमारे, वो क्या करते थे, प्रस्तोता भैया हमारा प्रस्ताव वाला भाग गाते थे। ये भाग होते कौन से, अभी बताएंगे हम आपको। तीनों गायक मिल करके क्या गाते थे, हुंकार, जिसको बोलते थे ओम, ये सभी मिलकर के गाते थे। और जो प्रस्तोता गायक होते थे, जिनको उपाधि दी गई थी, वो हमारे प्रस्ताव गाते थे। और मुख्य गायक हमारे जो होते थे, मुख्य गायक, वो क्या गाते थे, उद्गीत वाला भाग। तो जाहिर सी बात है, पता ही चल रहा है मेन होगा, अभी देखते हैं कैसे मेन होगा। और जो हमारा प्रतिहर्ता होता था, प्रतिहर्ता वाले जो भैया होते थे हमारे, क्या गाते थे, प्रतिहार वाला भाग। और समझना भी बहुत आसान हो रहा है कि देखिए, प्रस्तोता से प्रस्ताव, उद्गाता से उद्गीत, प्रतिहर्ता से प्रतिहार, कितना सरल है। अच्छा, ये निधन जो भाग होता था, वो वाला जो भाग होता था, ये तीनों गायक निधन वाला भाग भी गाते थे। यानी कि पहला वाला हुंकार और आखिरी वाला जो निधन होता था, पांचों भाग, वो पहला और पांचवा भाग तीनों गायक गाते थे। और इन तीन गायकों का काम होता था, एक एक अपने अपने हिसाब से, भैया एक मंत्र होता था, उसको अपने अपने हिसाब से बांट लेते थे। लेकिन बांटते कैसे थे, अब ये भी बात आने वाली है। ये क्या होता था, कोई भी सपोज दैट कोई भी
मतलब मंत्र है, कोई भी मंत्र है, ये रही पहली लाइन, ये रही दूसरी लाइन, ये रही तीसरी लाइन, ये रही चौथी लाइन, ये मैं सपोज दैट की बात कर रहा हूं, ये पहला मंत्र होता। अब ये जो हुंकार वाले भैया होते थे वो ओम कह करके गायन शुरू करते थे, प्रस्ताव वाले भैया आ जाते थे, प्रस्ताव वाले भैया ये गाते थे, ये गाते थे, ये यहां तक गाते थे। उद्गाता वाले भैया यहां से पकड़ लेते थे गाना, यहां से ये वाला गाना गाते थे, ये मेन लाइन होती थी, ये वाला गाना गाते थे, है ना, ये वाला गाना बढ़िया गा लेते थे, ये वाला गाना। अब आते थे हमारे प्रतिहार वाले भैया, प्रतिहार वाले यहीं से पकड़ लेते थे, ये देखिए जो प्रतिहार वाले भैया होते थे यहां से यूं पकड़ लेते थे, यूं, और जो जो लास्ट वाला गायन होता था फिर ये हमारे निधन वाले भैया गाते थे। यानी कि निधन में आखिरी और हुंकार में सब लोग, मतलब हिंकार और निधन में सभी लोग गाते थे। ये मैंने छोटे से तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है कि ये देखिए, एक ये टिक है, एक ये टिक है और एक ये टिक है, ये 3 मार्क है प्रस्तोता का, उद्गाता का और ये रहा हमारा प्रतिहर्ता का। तो ये मुख्य रूप से गाते थे, है ना, ये अपने अपने भाग ये लोग डिसाइड करते थे। चूंकि ये गायन होता था, मुख्य उद्गाता होता था, तो मुख्य भाग गाते थे। और ये जैसे कि आजकल हम लोग इस बात को समझते हैं कि आखिर इसको हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं, जैसे प्रबंध और ध्रुपद आज होता है ना, तो वैसे प्रबंध ध्रुपद में ये पृष्ठभूमि पहले तैयार हो चुकी थी। तो ये प्रबंध और जो ध्रुपद है उसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। पहले का जो साम भाग होता था वो आज हमारे प्रबंध और उद्गाता से मतलब ध्रुपद से ये बहुत ही मेल खाता है। ये हमारे साम गीत थे, साम के भाग थे। तो हमारे साम के भाग आज भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्रिएशन होता है, इनोवेशन होता है कोई भी चीज का, तो ये सब चीजें हमारी बनती हैं। तो आज हमने आपको बताया साम के गीत। इसी तरीके से हम एक नए से नए टॉपिक आपके लिए वैदिक संगीत के अंतर्गत लाते रहेंगे और इसी तरीके से आप अपना प्रेम इसने आप बना के रखें और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करते रहें, शेयर करें और लाइक करें और अपनी समस्याओं या अपनी जिज्ञासाओं को हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको बताने का। और हमारे पिछले वीडियोस आपको आई बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे मिल जाएंगे और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।